ना कभी फौज पे हमला आवर हुए हैं। ये पार्टी तो अदलिया पे भी हमला आवर है, फौज पे भी। हनीफ अब्बासी, शर्म करो और डूब के मर जाओ। अल्लाह के मुकद्दस 99 नाम लिखे हुए जहां तुम खड़े हुए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। 2 दिन हमारी गैर हाज़िरी 2-3 दिन हो गई। एक फौतगी हो गई थी, वहाँ जनाजे में गए हुए थे गुजरे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुज़फ़्फ़र शीमा साहब फौत हो गए। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं उस वक्त जब असम्बली का इजलास चल रहा है और मुल्क में एक हंगामा है और कहा यह जा रहा है, बहुत सारे आज़ाद तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि अदलिया पे, सुप्रीम कोर्ट पे और सारी अदलिया पे एक बहुत बड़ा हमला, ऐसा ही हमला बल्कि उससे भी बड़ा जो पहले 97 में मियां नवाज शरीफ और उसके साथियों ने मिलके सज्जाद अली शाह पे हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पे, उससे भी बड़ा हमला करके कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया को एक थानेदार बना लें, SHO ज़्यादा से ज़्यादा। जब जी चाहा कान से पकड़ के SHO को तब्दील कर दिया, किसी मनपसंद को लगा दिया। इसके लिए काफ़ी दिनों से काजी साहब भी बेचारे बहुत सारे केस रोक के बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं कि कब उन्हें खुशखबरी मिले कि काजी साहब थोड़ी एक्सटेंशन हो गई। इस इंतज़ार में है काजी साहब। तरदीद भी करते हैं, तायद भी करते हैं दबे लफ्ज़ों में, फिर तरदीद की तरदीद कर दी कि नहीं मैंने तो नहीं कहा मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा। इंसान कितना हवस परस्त वाक़या हुआ है। इक़्तिदार में हमेशा रहने की हवस, हमेशा ज़िंदा रहने की हवस, सारी दुनिया का माल इकट्ठा कर लेने की हवस और खुशामद दरामद सारा कुछ करके जैसे भी हो सके कुर्सी नहीं जानी चाहिए। काजी साहब ने इसके लिए ऐसे ऐसे ब्लंडर किए हैं कि कोई नहीं लगता कि कैसे जवाब दे पाएंगे जाके। जब अहकमुल हाकिमीन की अदालत में खड़े होंगे तो अपने ये जो ब्लंडर इंसाफ के साथ जो अदल का जनाजा निकाला है, इसका जवाब काजी साहब कैसे देंगे, ये उन्होंने कुछ सोचा होगा इसके लिए। लेकिन हमारी हुकूमत जो बिजली की वजह से आवाम पे इतना जुल्म ढा रही है कि आए दिन 1.5 रुपया, 2 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये पर यूनिट महंगा करते 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 उसे कहाँ से कहाँ ले गई। 7-8 रुपये से 10-11 रुपये से 12-13 से 70-80 पे ले गई और अभी उसका दिल नहीं भरा। अभी IMF के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं या करने हैं उनमें बिजली और बढ़ेगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी। वजह क्या थी आप सुन चुके, बच्चा बच्चा जान चुका कि IPPs के साथ नाजायज़ मुआहदे, बल्कि अपने साथ ही अपनी है ना IPPs भी, अरबों रुपया 2500 अरब सालाना उनको दे रहे हैं जो बिजली हमें नहीं दे रहे। उसकी फ़िक्र नहीं है। लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, उसकी फ़िक्र नहीं है। बलूचिस्तान के क्या हालात हैं उसकी फ़िक्र नहीं है। कच्चे में हमारे जवानों के, पुलिस के जवानों के साथ क्या हुआ उसकी भी कोई फ़िक्र नहीं है। और उधर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ अज़ला में पुलिस हड़ताल करके बैठी हुई है और उसकी भी कोई फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र है तो सिर्फ अदलिया की, कदलिया मातहत होनी चाहिए, जज मर्जी के होने चाहिए ताकि हमारे खिलाफ कोई केस ना लग सके, ना सुना जा सके, ना कोई फैसला हो सके। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला रोक के बैठा हुआ काजी, अगर वो फैसले आ जाते तो अब तक वैसे नून फारग हो चुकी होती। इस आईनी तरमीम के लिए जिसमें अदालतों का कत्ल हो रहा है, इसके लिए लोगों को उठाया हुआ है। कुछ MNAs के बच्चों को, बीवी बेटियों को उठाया हुआ है कि वोट दो तरमीम के हक में और बेटी अपनी ले जाओ। डूब मरने का मकाम है, बेशर्मी की हद है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। कभी कभी कोई डर होता था कुछ इदारों का, कुछ स्टैब्लिशमेंट ऊपर बैठी हुई है, अदलिया ऊपर बैठी हुई है।
अब जब से ये चोरों का टोला इकट्ठा हो गया, इन्होंने अदलिया को भी आगे लगाया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट को भी धोखा पे धोखा दे रहे हैं और जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। आपके नंबर पूरे नहीं है। आप जब दूसरी जमातों के बंदे उठाएंगे या पैसा दे के खरीदेंगे या डरा के खरीदेंगे या उनके बच्चे उठा के खरीदेंगे तो आपका ज़मीर कोई मलामत नहीं करेगा, को आपको शर्म नहीं आएगी, को हया नहीं आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे लोग हैं, ये भी हमारी तरह किसी सियासी पार्टी के एमएनए हैं, अवाम ने इनको वोट दिया हुआ है। कुछ फिक्र नहीं है उनको इस बात की, सिर्फ ये है कि काजी रह जाना चाहिए। काजी, और फिर जो काजी के बाद आना है वो हमारी मर्जी का आना चाहिए। इसमें जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा अमल दखल है। सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला था, अगर वो तफसीली फ़ैसला आ जाता तो अब तक मामलात ही सारे ख़त्म हो चुके होते। लेकिन वो तफसीली फ़ैसला भी, हमारे जज साहबान बादशाह लोग हैं, वो तफसीली फ़ैसला रोक के बैठे हुए, कभी पता चलता छुट्टियां, कभी पता चलता है ये इधर है, दूसरा उधर है। फैसले का इंतज़ार है, फैसला नहीं आ रहा। आज एक उसका कोई हिस्सा आया, सुना, फैसला अगर आ जाता कि 39 तो पहले ही पीटीआई के डिक्लेयर कर दिए गए थे और 41 के बारे में कहा गया था कि ये 15 दिन के अंदर अंदर लिख के दे दें जिस पार्टी से इनका ताल्लुक है, तो ये उस पार्टी के समझे जाएंगे। बल्ले के निशान के खिलाफ फैसला आने से एक पार्टी के बुनियादी हकूक ख़त्म नहीं होते, ये कहा गया था। लेकिन उस पर अमल दरामद या उसके इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं करना चाह रहा। इलेक्शन कमीशन, आपको पता है, चोरों की दादी नानी है, वो बैठा हुआ तहफ़्फ़ुज़ देख के, और उसी की वजह से सारी गड़बड़ हो रही। वो फैसला नहीं दे रहा था। आज फिर सुना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वजाहत की है कि जो 15 दिन के अंदर अंदर लिख के दे चुके हैं, 39 पहले डिक्लेयर कर दिए थे पीटीआई के हैं, बाकी जो लिख के दे चुके हैं ये भी पीटीआई के डिक्लेयर होंगे सारे। इनमें से अगर किसी ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, खौफ की बिना पे, लालच की बिना पे, कोई बिकाऊ माल बना, कोई लोटा बना, किसी ने ज़मीर फरोख्त किया, तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। ये फैसला पहले आ चुका है। अब थरथली मची हुई है, असम्बली में धींगा मुश्ती हो रही, एक दूसरे को जो कुछ कहा जा सकता है कहा जा सकता है। अभी इत्तेफाकन मैंने देखा हनीफ अब्बासी कह रहा था कि हमने और पीपल पार्टी ने ना कभी अदलिया पे हमला किया है, ना कभी फौज पे हमला आवर हुए हैं। ये पार्टी तो अदलिया पे भी हमला आवर है, फौज पे भी। हनीफ अब्बासी, शर्म करो और डूब के मर जाओ। अल्लाह के मुकद्दस 99 नाम लिखे हुए जहां तुम खड़े हुए हो, जहां तुमने हलफ उठाया हुआ है, वहां खड़े हो के इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अभी तो सारी वीडियो मौजूद हैं, मियाँ नवाज शरीफ की, कमर बाजवा, फैज़ हमीद और खलाई मखलूक के ख़िलाफ़ सारी वीडियो मौजूद हैं। और मोहतरमा पंजाब की वज़ीर आला साहबा की वीडियो मौजूद है, जलसे मीनारे लगवा रही हैं, और उनकी मौजूदगी में ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी। बच्चे बच्चे को याद है बेनज़ीर का जब कत्ल हुआ तो पीपल पार्टी ने क्या किया था, किसको छोड़ा था, ये बच्चे बच्चे को याद है। अब बड़े पार साहब बन रहे हो, कुछ शर्म करो। अभी लोगों को भूला नहीं है, लेकिन जाहिर है वहाँ बोलने की आज़ादी है, जो मुंह में आया कहते जा रहे हैं। ना माजी याद है, ना अपना हाल याद है कि तुम कितने को मेहरबान हो फौज के, कितने को तुम अदलिया के ताबेदार। अदलिया का तो कत्लेआम तुम कर रहे हो, और क्या करना है। तुम चाहते हो अदलिया को इतना नीचे लगाएं कि हमें कोई हिला ना सके। और मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात कही थी, अभी मैंने देखा नहीं है, देखूंगा तो पता चलेगा। मौलाना 2-3 दफ़ा तरदीद कर चुके, मजम्मत कर चुके, मौलाना कह चुके कि मैं एक्सटेंशन के हक में नहीं हूं। इसके बावजूद अगर मौलाना वोट देंगे, अभी मैं इस पे बात नहीं करता,
अगर वो नहीं देंगे, खड़े रहेंगे, तो उनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद हो गया था। लोगों, आज़ाद जमहूरियत पसंद लोगों की नज़र में मौलाना ने पिछले चंद दिनों में जो तकरीरें की, जो हुक्मरानों को जवाब दिए, उससे मौलाना का ग्राफ बहुत बुलंद हुआ था। लेकिन अगर मौलाना वोट देने में कोई डंडी मार गए तो फिर जाहिर है वहाँ वापस आ जाएंगे, बल्कि उससे भी नीचे चले जाएंगे, पहले वाली जगह से भी। मौलाना को गोलमोल कुछ बातें कर देते हैं जिससे उम्मीद लग जाती है उनको, वो भी पीछे भागते हैं, वो भी पीछे भागते हैं। तो अगर पीटीआई के जो वोट खरीदे गए हैं या तोड़ने की कोशिश है, अगर वो वोट नहीं डालते और मौलाना भी नहीं डालते, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी तरमीम तो नहीं हो सकती। नून लीग का, पीपल पार्टी का ये ख्वाब, और ख़ासकर काजी फायज़ ईसा का ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा, ये सारी मश्क बेकार जाएगी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि खुदा का खौफ करो, मुल्क का निज़ाम जो कुछ आइन बुज़ुर्गों ने दिया हुआ, इसे बिगाड़ने की बजाय कुछ अवाम की तरफ तवज्जो करो। तुम्हें हुकूमत मिली हुई है, ओहदे मिले हुए, बजट सारा तुम्हारी दस्तरस में है, कुछ अवाम का ख्याल करो, कुछ मुल्क का ख्याल करो, मुल्क के इस्तेहकाम का ख्याल करो। जो सूबे शिकायत कर रहे हैं उनकी शिकायतें दूर करो। ये खेल जो बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हो, इससे बाज आ जाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह करीम इन तमाम मेंबरान असम्बली को हिदायत अता फरमाए, और जो इस दफ़ा भी लोटे बनेंगे, पैसा लेके बने या डर से बने, अब वो जानते हैं कि अवाम में फिर उनके साथ क्या सलूक होगा, अवाम उनको किस नज़र से देखेगी। अपने हलके में फिर वो ताज़ीज़ अपने हलके में निकलने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह उनको भी हौसला, इस्तिकामत और हिदायत नसीब फरमाए।